दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ लेड पॉइजनिंग। हम इसमें जो क्रोनिक लेड पॉइजनिंग में क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो देखेंगे। तो इसकी एक ट्रिक होती है, हम A, B3, C3, D, E, F, G इसे हम याद रखते हैं। ए से एनीमिया है। एनीमिया कैसा होता है, जो अगर बोन मैरो सप्रेशन हो रहा है तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। और अगर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में इफेक्ट आ रहा है तो कैसे आरबीसीज हो जाती है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, क्योंकि हीमोग्लोबिन सही से नहीं बना तो आरबीसीज की साइज भी छोटी होगी, उनका सेंट्रल पिलार भी ज़्यादा होगा, तो वह माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आला डिहाइड्रेटेज एंजाइम है और कीलेटेज एंजाइम है वो इनहिबिट हो गए हैं, उसके कारण आगे की प्रोसेस नहीं हो पा रही तो एनीमिया हो रहा है। अब बी से बर्टोनियन लाइन या बर्टन्स लाइन। बर्टोनियन लाइन्स क्या होती हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे, जो जिंजिवो डेंटल जंक्शन है यहाँ पे गम्स में, ये ब्लूइश लाइंस दिखती हैं यहाँ पे। ये लेड डिपॉजिट के कारण हुई है, लेड सल्फाइड के डिपोजिशन के कारण हुआ है। तो ये जो ब्लू कलर है जो कि लेड सल्फाइड डिपॉजिट हुआ है जिंजिवो डेंटल जंक्शन में, ये कहाँ डिपोजिशन है, ये सब एपिथेलियल पे डिपोजिशन है। ये टीथ कैरीज में दिखता है, मीन्स जहाँ पे टीथ का ऑलरेडी एनेमल सीमेंटम या डेंटाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पे इरोड हो गया, वहाँ पे ज़्यादा दिखता है। और कॉमनली कौन से टीथ में दिखता है, ये अपर टीथ में, मीन्स मैक्सिलरी टीथ में दिखता है, और उसको रिक्वायर्स 1 वीक ऑफ एक्सपोजर। अगर 1 वीक हो गया एक्सपोजर को तो उसके बाद ये लाइंस दिखने लगती हैं। कैसे होता है, जैसे जहाँ भी डेंटल कैरी है वहाँ बैक्टीरिया आएगा तो वह हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेगा। अब लेड का डिपोजिशन तो है वहाँ पे ऑलरेडी, तो ये दोनों रिएक्शन करके लेड सल्फाइड बनाते हैं, और जब लेड सल्फाइड डिपोजिट हो रहा है तो वो एक ब्लू लाइन दे रहा है। अब ये जो ब्लू लाइंस हैं वो मरकरी आयरन में भी दिखती हैं, कॉपर में भी लाइंस दिखती हैं, बट कॉपर की लाइन वो ग्रीनिश कलर की होती हैं, और जो मरकरी और आयरन है और लेड, उन तीनों में ब्लू लाइंस दिखती हैं हमको। अब 3 बी है, एक बी से हमने बटोनियन लाइंस पढ़ा, एक बी से होता है बेजोफिलिक स्टिपलिंग, जो कि इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, ये क्यों बना, क्योंकि एक जो एंजाइम है 5 पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइडेज, इसका इनहिबिशन हो गया है, तो जो राइबोसोम्स अंदर हैं वो राइबोसोम्स का रिमूवल हो ही नहीं पाया, बाहर आ ही नहीं पाए, तो वो अंदर आरबीसी के अंदर ही इकट्ठे हो गए, तो हम उसको बोल रहे हैं स्टिपल हो गए आरबीसी में, तो वो स्टिपलिंग इन आरबीसी हमको दिखती है, ये होता है बेसोफिलिक स्टिपलिंग। अब एक और भी जिससे होता है बोन लाइन। बोन लाइन क्या होती है, जब हम एक्सरे लेते हैं लॉन्ग बोन्स का तो उनकी जो मेटाफाइसिस होती है वहाँ का एरिया रेडियो ओपेक दिखता है हमको, रेडियो डेंस ओपेक दिखता है, इसको हम लेड लाइन भी बोलते हैं, और ये मोस्ट कॉमन चिल्ड्रंस में दिखता है। ये लेड लाइन क्यों बनी, क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ। अब कैल्शियम का डिपोजिशन तो नॉर्मली होता ही है बोन में, लेकिन जब एबनॉर्मल मिनरलाइजेशन हो जाए क्रोनिक लेड पॉइजनिंग के कारण तो हमको लेड लाइन दिखने लगती है। तो बी से हमने 3 चीज़ देखी, क्या क्या देखी, एक तो बटोनियन लाइन देखी, एक हमने बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखी, और एक बोन लाइन देखी। अब सी भी 3 है। अब सबसे पहले जो सी है वो कोलिक। कोलिक क्या है, एब्डोमिनल पेन होता है बहुत ज़्यादा, इसको हम पेंटर्स कोलिक भी बोलते हैं या फिर सेटनिन कोलिक भी बोलते हैं, और ये सीवियर नॉक्टर्नल कोलिक मीन्स रात में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अनदर सी इज़ कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक लेड पॉइजनिंग में कॉन्स्टिपेशन होता है। और सी, एक और सी जिससे कैबॉट्स रिंग मीन्स आरबीसी के अंदर हमको 8 जैसा फिगर फिलामेंट दिखता है, जैसे ये आरबीसी है और ये आरबीसी के अंदर ये 8 जैसा फिगर हमको दिख रहा है। अब सी से 3 हो गए, एक कोलिक, कॉन्स्टिपेशन और कैबॉट्स रिंग। डी से ड्रॉप क्या हो रहा है, रिस्ट ड्रॉप, फूड ड्रॉप। क्यों, क्योंकि क्रोनिक लेड पॉइजनिंग के कारण मोटर नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है, तो रिस्ट ड्रॉप और फूड ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है। नाउ ई इज इंकेफेलोपैथी। इंकेफेलोपैथी क्यों हुई है, ये टेट्राइथाइल लेड के कारण हुई। ये ऑर्गेनिक फॉर्म था लेड का और ये लिपिड सॉल्युबल था, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके इंकेफेलोपैथी कॉज करेगा। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है डेवलपिंग ब्रेन को। जो बच्चे होते हैं अगर उनमें ये लेड पॉइजनिंग हो रही है तो वो उनके ब्रेन को इफेक्ट करता है, जिससे उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो इसके फीचर्स क्या हैं, यही फीचर्स हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, और ये इतना टॉक्सिक है डेवलपिंग ब्रेन के लिए कि इसका जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल है।
मीन्स हम उसको रिवर्स कर नहीं पाएंगे, ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है। अब एफ इज़ फेशियल पेलार। फेशियल पेलार क्या होता है? फेशियल पेलार मोस्ट कंसिस्टेंट साइन है। फेस जो वो पेल पेल दिखेगा, और जो पेरी ओलार रीजन है वो भी पेल दिखेगा। क्यों? ड्यू टू वेसोस्पाज्म के कारण। जी इज़ गाउट। गाउट को हम सेटेनिन गाउट भी बोलते हैं, ये लेट के नाम पे ही है।